हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीप सी फिश एंड देयर एडॉप्टेशन। अर्थात जो डीप सी फिश होते हैं वो किस प्रकार से समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और किस प्रकार से अपना एडॉप्टेशन करते हैं, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। तो जो डीप सी होते हैं वह बहुत सी का गहरा रीजन होता है जो कि लगभग 11,000 मीटर या उससे भी ज़्यादा गहरा वाला या डीप रीजन होता है, जहाँ पर जो फिश होते हैं वह अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ बॉडी में चेंजेस होने के कारण उसकी जो बॉडी होती है वह डीप सी के एडॉप्ट होने के लायक बन जाती है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि डीप सी फिशेस किस प्रकार से वहाँ अपने बॉडी में चेंजेस करके डीप सी में एडॉप्ट होते हैं। तो जो एडॉप्टेशन होता है, एडॉप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एनिमल्स या प्लांट जो रहते हैं वह किसी भी कंडीशन में किसी एक निश्चित प्लेस पर अपने आप को कंडक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सरवाइव करने के लिए उन्हें पूरी प्रोसेस होती है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एडाप्टेशन ऑफ डीप सी फिश। तो जो एडाप्टेशन ऑफ डीप फिश होता है, जो फिश होते हैं वह 3 लेयर में पाए जाते हैं। एक्वाटिक एनिमल की बात की जाए या फिश की बात की जाए तो एक्वाटिक रीजन में 3 रीजन पे पाए जाते हैं। पहला जो फर्स्ट रीजन होता है वो एक सरफेस रीजन होता है जो कि हिल स्ट्रीम रीजन होता है, जहाँ पर जो फिश रहते हैं वह सरफेस एरिया से पाए जाते हैं और वहाँ पर एडॉप्ट रहते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो एरिया रहता है वो मिड लाइन एरिया रहता है, जहाँ पर जो फिश रहते हैं वह मिड एरियाज में एडॉप्ट होते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब जो तीसरा कंडीशन आता है वो होता है डीप सी फिश। डीप सी फिश मतलब जो समुद्र के गहरे एरियाज पे पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत किसी प्रकार की जो फोटोलाइट होती है वो नहीं पहुँच पाती या कुछ ही मात्रा में पहुँचती है। इसी कारण इसको हम डार्क रीजन भी या डीप सी फिश भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि जो डीप सी फिश का सरफेस होता है या वाटर का जो सरफेस होता है उसमें लाइट का एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि बिना लाइट के जो जीव रहते हैं वह सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन डीप सी जो होते हैं वह डार्कनेस में भी अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहते हैं और बिना फोटोसिंथेसिस के भी वह अपना जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वह ओशियन में या समुद्र में अधिक लाइटेड और फोटोसिंथेसिस एल्गी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डीप सी फिश को। और जो समुद्र का जो एरियास रहता है या जो समुद्र को जोन्स में बांटा गया है उसमें पहला जोन आता है वो इपीपेलेजिक जोन आता है। इपीपेलेजिक ऐसा जोन होता है जो कि सरफेस एरियाज का जोन होता है। लगभग 200 से या लगभग 10 से 200 तक जो मीटर्स होता है उतना जो जोन होता है वो इपीपेलेजिक जोन होता है। साथ ही साथ दूसरा जो रीजन आता है वो मीजोपेलेजिक जोन होता है। ये मीजोपेलेजिक जोन जो होता है वो लगभग 200 से 1000 मीटर्स की एरियास होती है, गहरी एरियास होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइट होता है वो बहुत ही ग्रेजुअली फॉर्म में पहुँचता है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4 to 8 अंश सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होती है, जिससे जैसे हम जितनी गहरे अंदर जाते रहेंगे उनके ऑक्सीजन की डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी और वहाँ पर ऑक्सीजन जो पाने की जो कैपेबिलिटी रहेगी वो बहुत ही रिड्यूस रहेगी या कम रहेगी। तो इसी के बारे में यहाँ भी बताया गया है 2 रीज़न पे। देन तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है बेंथिक जोन या पैथेपेलेजिक जोन। यह पेलेजिक जोन क्या होता है कि यह जो जोन होता है वह ओशियन का
1000 मीटर से नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब और गहरा वाला पार्ट होता है, जो कि हाईली डिपेस्ट रहता है। साथ ही साथ इस जोन में हाईली डार्कनेस होता है। और यहाँ पे जो हैबिटाट होता है उसमें फौना आते हैं जो कि कार्निवोरस फिश होते हैं, उसको उनको खाते हैं और अपना हैबिट को चलाते हैं, हैबिटाट को कंप्लीट करते हैं। और यदि लार्ज नंबर में देखा जाए डीप सी फिश जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें ईल्स होता है, बस्टल माउथ्स होता है, हेस्चट फिश होता है, वाइपर फिश होता है, ड्रैगन फिश आता है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज के फिश रहते हैं जो डीप सी फिश में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, वही फिश यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि जो डीप सी फिश होते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके एडॉप्टेशन में इफेक्ट डाल रहे हैं। तो जो पहला फैक्टर होता है वो होता है लाइट। लाइट क्या होता है? एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी एनिमल्स या प्लांट के लिए। तो यहाँ पर जो लाइट होता है वह बहुत ही कम पहुँचता है डीप सी फिश में, क्योंकि जो लाइट होता है वो केवल 200 मीटर तक ही हाईले रूप से पहुँच सकता है। देन उसके अंदर जो होता है वह ग्रेजुअली फॉर्म में पहुँचता है। और यह फोटोसिंथेसिस के लिए जो डीप रीजन होते हैं उसमें इनएडिक्वेट होता है, अर्थात वहाँ पर यह नहीं पाया जाता, यह उसके लिए सक्षम नहीं होता। तो यहाँ पर जो 1000 मीटर वाला जो रीजन होता है, अर्थात जो बेथेपेलेजिक जोन या मेसोपेलेजिक जो जोन होता है, वहाँ पर जब लाइट जो होती है वो बहुत ही कम या डिक्रीज फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में ही पहुँचती है। और यहाँ का जो लाइट का कलर, यदि लाइट क्या होता है उसके बॉडी कलर पर डिपेंड करता है। तो यदि लाइट बहुत ही कम मात्रा में पहुँचेगा तो जो बॉडी का कलर होगा वो या जो वाटर का कलर होगा एकदम डार्क हो जाएगा। इसी कारण वहाँ पर एकदम जो डार्क जो फिश रहते हैं वो एकदम डार्क कलर के रहते हैं। साथ ही साथ जो सनलाइट होता है वह वहाँ पे नहीं पहुँचने के कारण उसका जो रीजन होता है वो एकदम नाइट रीजन होता है या ब्लैक रीजन होता है। और ये यहाँ पे जो फिश पाए जाते हैं वो सबमर्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लाइट होता है वह लाइट ऑफ होता है, मतलब लाइट क्या होता है नहीं के बराबर पाया जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे जो गोताखोर लोग डाइव करने के लिए जाते हैं तो उनका जो आइस रीजन होता है वो उनको नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार की कोई चीज़ें वहाँ पर दिखाई नहीं देती, जिसके कारण उनको किसी ट्यूबलाइट या किसी भी फोटो लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसमें वह जूमिंग कर फ्लोटिंग करने के लिए हेल्प करती है लाइट। अब देखते हैं प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है वह जितने गहरे में ज़्यादा जाएंगे उतना जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो रहेगा वो बढ़ते जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जो वाटर रहता है, जो वाटर जब हम वाटर में किसी प्रकार के पत्थर को फेंकते हैं तो जो पत्थर का प्रेशर होता है वो नीचे की ओर अधिक जाते जाता है, जिसके कारण जो पत्थर होता है वो पानी में जल्दी से डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम वाटर के डीपेस्ट रीजन के पार्ट को देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्रेशर होता है वो बढ़ते जाता है। साथ ही साथ यहाँ का जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जहाँ पे जो लिक्विड प्रेशर रहते हैं वह अधिक बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण यह डीप सी के लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। इसी को बताया गया है कि जो यहाँ का प्रेशर होता है, यदि हम बात करें किसी मीटर्स में, तो जो एक 10 मीटर होता है, जो 10 मीटर का जो डीप रीजन होता है उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम यदि
100 मीटर वाले एरियाज में चले जाएं या उसकी गहराई रीजन पे चले जाएं तो जो वहाँ का जो प्रेशर पड़ेगा वो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर जो सी के जो जोन्स होते हैं या जो अधिक गहराई वाले जो जोन्स होते हैं उसमें यदि देखा जाए तो जो बेंथिक जोन्स होते हैं, जो एबाइसल जोन्स होते हैं, जो मीजोपेलेजिक जोन होते हैं, इसमें डिफरेंट है गहराई वाले रीजन में बांटा गया। यदि हम मीजोपेलेजिक की बात करें तो एज जोन होता है वह 200 मीटर से 1000 मीटर या 1100 मीटर के लगभग जोन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पड़ेगा। यदि 200 मीटर्स के हम देखें, ये 200 मीटर्स वाले एरियाज की बात करें अर्थात इबीपेलेजिक एरियाज की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। लेकिन यदि हम मीजोपेलेजिक एरियाज में जाएं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो लगभग 110 के आसपास या 100 के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन उसी की पूरी अपन ओशन की बात करें तो अपन ओशन की बात करते हैं तो जो ओशन होता है या जो उसकी गहराई होती है वो लगभग 11,000 मीटर्स डीपेस्ट होती है। तो यदि हम इसमें देखें तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो 1100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगेगा, जिसके कारण यहाँ का जो प्रेशर होगा इंक्रीज होते जाता है उसके स्विमिंग के दौरान। तो यहाँ पर जो स्विमिंग ब्लैडर रहते हैं वह क्रसेड होते हैं, साथ ही साथ जो एयर पॉकेट रहते हैं उनमें हाईली प्रेशर पड़ता है और यहाँ पर जो वाटर का लेवल रहता है वो बहुत ही होता है, जिसके कारण यहाँ कंप्रेस नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रेशर डिफरेंट एरियाज में ओशियनिक जोन्स में डिफरेंट टाइप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। देन हम लगाते हैं टेम्परेचर की बात। अभी हम फिजिकल फैक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि जो टेम्परेचर होता है तो डिफरेंट जोन में डिफरेंट टेम्परेचर रहेंगे। जितने हम अंदर की ओर या गहरा रीजन पे जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होते जाएगा। इसी कारण जो डीप सी फिश होते हैं वह हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहने का कार्य करते हैं या उस प्रकार की जो इन्वायरमेंट होती है वो हॉस्टाइल टाइप से होती है। हॉस्टाइल टाइप कहने का अर्थ है अगेंस्ट, किसी भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कार्य करना। तो जो यह एक्सट्रीमली हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है रियरली 3 सेंटीग्रेड तक या 37.4 फ़ारेनहाइट होता है और यदि उससे भी नीचे जाएं तो यहाँ का टेम्परेचर -डिग्रीज में आ जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो टेम्परेचर भी डीप रीजन में जाने के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम लोग गहरे रीजन पे जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होते जाएगा, है ना। तो ये 3 जो मेजर फैक्टर होते हैं जो कि फिजिकल फैक्टर होते हैं किसी भी डीप सी फिशेस के लिए या डीप सी रीजन पे एडॉप्ट होने की। अब आता है केमिकल फैक्टर। तो केमिकल फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ का जो केमिकल फैक्टर जो होता है सैलिनिटी अर्थात खारापन। तो हम देखते हैं कि जो डीप सी फिश होते हैं वो समुद्र के अधिक गहरे में पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें सैलिनिटी, उनके बॉडी में सैलिनिटी प्रोवाइड हो जाती है या उसमें आ जाती है। तो हम केमिकल फैक्टर की बात करें तो मेनली इसमें जो केमिकल फैक्टर होता है वो वाटर पर डिपेंड करता है। वाटर में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया इंट्रो में कि जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है वो जितने डीपेस्ट एरिया में हम लोग गहरे रीजन पे जाएंगे तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल होगा उतना रिड्यूस होते जाएगा। तो यहाँ पे जो केमिकल फैक्टर होता है वो फिश के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसके जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उस पर डिपेंड करता है। यदि हम वाटर लेवल पे देखें तो यहाँ पर जो डार्क और कोल्ड वाटर जो रहते हैं, जो फिश रहते हैं, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन
पाए जाते हैं, एडिक्वेट होते हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो कोल्ड वाटर रहते हैं उसमें जो ऑक्सीजन का जो लेवल रहता है वो इंक्रीजेबल होता है, अर्थात भारी होता है। साथ ही साथ जो डीपेस्ट वाटर रहते हैं जो कि पोलर सीज के शैलो रीजन से बने हुए रहते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है वह ऑक्सीजन के लेवल पर डिपेंड करता है कि जो कूल्ड वाटर रहेगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा, साथ ही साथ जो वार्म वाटर रहेगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, केमिकल फैक्टर, क्योंकि मिनिमम जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है वह 100 to 1000 मीटर्स की गहराई में या उससे और नीचे की गहराई में देखते हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो डिग्रीजेबल होता है, अर्थात बहुत ही कम होता है, लगभग 5 to 6 पार्ट्स पर मिलियन की तरह की वेट में होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात की जाए कि फिश की एक्टिविटी, तो उसकी टेम्परेचर क्या होती है, बहुत कम होने के कारण वहाँ पर जो फिश होते हैं वह डार्क रीजन पे अपना अडॉप्ट हो जाते हैं, इसी को यहाँ बताया गया है। देन हम देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। इतने में हमने दो फैक्टर देखा, एक फिजिकल फैक्टर, दूसरा केमिकल फैक्टर। तो बात की जाए बायोलॉजिकल फैक्टर की, तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं इसमें जो फिश होते हैं या जो एनिमल्स जो डीप सी में पाए जाते हैं उनके बॉडी फिटनेस को, साथ ही साथ उनके हैबिटाट को देखा जाता है, हैबिट को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फिश रहते हैं उनको एडॉप्ट होने के लिए फूड्स चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, फीड्स चाहिए, इस सब जो रिक्वायरमेंट होती है उनको कंप्लीट करने के लिए एक किसी अपने प्रीडेटर को या प्रीडेटर के द्वारा प्रे को खाया जाता है। साथ ही साथ एक एनिमल दूसरे एनिमल के प्रति कॉम्पिटेबल होता है, अर्थात कंपटीशन करता है, और इस प्रकार जो फूड की जो स्कैर्सिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, वह उसके बायोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर में, जैसे कि जो प्लांट, जो सनलाइट वाले प्लांट होते हैं उसमें यह पूर्ण रूप से एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो सनलाइट वाले प्लांट तो क्यों एब्सेंट हो गए, क्योंकि जो फिश यहाँ पर पाए जाएंगे वहाँ वो यदि किसी प्लांट को फीड करते हैं तो वह किसी प्रकार के सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, जिसके कारण यहाँ प्लांट जो होता है एंटायरली एब्सेंट होता है फोटोसिंथेसिस या सनलाइट। और यदि हम बात की जाए एनिमल्स या फ्लोरा या फौना की, तो यहाँ पे जो डीप सी रीजन होता है वहाँ का जो फ्लोरा और फौना होता है वो बहुत ही मिनिमम कंडीशंस या मिनिमम अमाउंट से पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है, टेम्परेचर्स है, सनलाइट्स है, वो बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचता है, जिसके कारण जो अदर जो एनिमल रहते हैं वहाँ पर एडॉप्ट नहीं हो पाते, साथ ही साथ जो प्लांट रहते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपर रीजन वाले जो एरियाज रहते हैं उसमें जो फूड की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो अधिक होती है कंपैरिजन टू डीप सी रीजन। इसी को यहाँ बताया गया है कि जो डीप सी की कम्युनिटी होती है वह उसके फूड के कंपटीशन और प्रेडेटर पे निर्भर करती है। साथ ही साथ जो डीप सी वाले रीजन पे जो फिश पाए जाते हैं एक कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की सनलाइट तो पहुँच नहीं रही है, जिसके कारण जो वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो प्लांट्स रहेंगे वो तो फुल्ली एब्सेंट हैं, क्योंकि सनलाइट बिना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो कुछ जो एडॉप्टेड हुए जो एल्गीज रहते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनको जो प्रीडेटर होते हैं वो
न के बराबर ईट करते हैं, जिसके कारण यहाँ का जितने भी जो एनिमल्स होते हैं वो हाईली कार्निवोरस होते हैं और अपने फूड को या प्रे को पकड़ करके वह ईट करते हैं। और यहाँ पे जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो डेड कंडीशंस में पाए जाते हैं और उनके बॉडीज़ को गला करके खाया जाता है और इस प्रकार डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चलती रहती है। ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। अब हम चलते हैं जो 3 मेन रीज़न होता है। पहला क्या रीज़न आया? मीजोफेलेजिक रीजन या मीजोफेलेजिक फिशेस बोल सकते हैं। तो जो अपर वाला जो एरियास रहता है, यदि हम डायग्राम में देखें तो ये जो एरियास है ये मीजोफेलेजिक में आ रहा है। मीजोफेलिक्स के अंतर्गत इतना वाला रीजन आ रहा है। अब जो दूसरा एरियास रहते हैं वो आते हैं बेंथिक या बेथीपेलेजिक जोन। तो जो बेथीपेलेजिक जोन होता है वह लगभग 1100 या 1000 मीटर की एरियास होते हैं। देन इसके जो नीचे आते हैं वो सब आते हैं बेंथिक जोन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डिफरेंट जो रीजन होते हैं उनकी जो गहराई होती है वहाँ पर जो एडाप्टेशन की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। तो यदि मैं बात करूँ मीजोफेलेजिक जोन की, तो ये जो जोन होता है वो 200 मीटर से 1000 मीटर का गहरा जोन होता है जो लगभग 350 फीट एरियास होता है। साथ ही साथ ये जो जोन होता है वो इपीपेलेजिक और बेथेपेलेजिक के मध्य में पाया जाता है। इपीपेलेजिक और जो बेथेपेलेजिक होता है ये हो गया इपीपेलेजिक, जो ऊपर वाला रीजन हमको दिखा वो इपीपेलेजिक, और ये होता है बेथेपेलेजिक। तो जो इतना से एरिया है जो 200 से 1000 मीटर्स का जो एरिया है ये एरिया मीजोपेलेजिक जोन में आते हैं, जहाँ पे जो वाटर जो होता है वो बहुत ही डीऑक्सीजनेशन होने प्रारंभ हो जाता है। तो जो यहाँ का जो लाइट होता है वो ट्यूबलाइट जोन होता है। ट्यूबलाइट कहने का अर्थ है जहाँ पे लाइट जो होता है थोड़ी रिडक्शन कंडीशन या रिड्यूस कंडीशंस में पहुँचते हैं। तो इसमें जो फिश होता है ये किस प्रकार से अडॉप्ट होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो मीजोफेलेजिक जोन है तो यहाँ का जो फिश है वो उनकी जो लाइट की प्रोसेस देखें तो यहाँ पे बहुत डिम लाइट वाली प्रोसेस होती है और इसके लाइफ में डिम लाइट पहुँचता है, साथ जो धुंधला लाइट होता है वो पहुँचता है, जिसके कारण इनका जो माइग्रेशन होता है वो वर्टिकल एक्सटेंसिव वर्टिकल माइग्रेशन होता है। एक्सटेंसिव वर्टिकल्स माइग्रेशन कहने का अर्थ है जो वर्टिकल्स टाइप के जो माइग्रेशन होते हैं इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो फिश पाए जाते हैं वो नाइट कंडीशंस में इपीपेलेजिक जोन्स में माइग्रेट हो जाते हैं और वहाँ पर फूड को या प्लैंकटन को फीड करके साथ ही साथ फिर से वह अपने एरियाज में रिटर्न हो जाते हैं और लगभग सेवरल 100 मीटर्स के नीचे वाले सरफेस में यह अपने दिन को बिताते हैं। तो इस प्रकार जो फिश होते हैं अपने अडॉप्टेशन करते हैं मीजोपेलेजिक जो फिश होते हैं। ये कुछ डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो मीजोपेलेजिक फिशेस होते हैं या एनिमल्स, ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स इसमें आते हैं जो कि शॉर्ट भी हैं साथ साथ लॉन्ग्स भी हैं। और इनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका क्या होता है, जो बॉडी जो मस्कुलर बॉडी रहता है वो वेल ऑसिफाइड स्केलेटन से मिलकर बना होता है अर्थात बोनिस होता है। साथ ही साथ स्केल जो होता है वेल डेवलप्ड रहता है, वेल डेवलप्ड सीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, साथ ही साथ गिल्स वेल डेवलप होता है। ये होती है मीजोफेलेजिक फिश की बात की जा रही है। डीप सी में पहले हम देख रहे हैं मीजोफेलेजिक जो फिश होते हैं उनके बारे में। और इनकी जो हार्ट और किडनी की बात की जाए तो लार्ज साइज में होते हैं, साथ ही साथ स्विम ब्लैडर यहाँ पे
प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो आइस है वह साइट के द्वारा मतलब देखने के द्वारा प्रे को यह लार्ज अमाउंट में कैप्चर कर पाते हैं और इनका जो आइस होता है वो ऊपर की तरफ ट्यूबुलर पॉइंटेड होता है। साथ ही साथ इनकी कलर देखें आइस की तो ये सिल्वरी और ब्लैक कलर के होते हैं और यह प्रेडेटर से प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। यदि मैं बात करूं इनके फोटोफोर्स की तो इनका जो फोटोफोर्स रहता है वह वेंट्रली साइड पर पाया जाता है जो कि फिश के जो शेडोज को जो लाइट होता है उसको ब्रेक करने का कार्य करते हैं और प्रीडेटर के लिए जो डाउनवर्ड लुकिंग प्रीडेटर के लिए यह प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। फोटोफोर्स जो होता है वह मीजोपैलेजिक जोन में जूप्लैंक्टन साथ ही साथ यहाँ पर जो फिशेस आते हैं उनमें पाया जाता है और यहाँ पे जो स्नेल माउथ होता है और जो गिल रेकर्स पाए जाते हैं वह लार्ज माउथ और गिल रेकर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं मीजोपैलेजिक जोन में वो इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं बेथेपेलेजिक जोन। जो बेथापेलेजिक जोन है यहाँ पर दिया गया है ए वाले रीजन पे। तो ए वाला जो रीजन होता है वो लगभग मीजोपैलेजिक के नीचे वाला जोन होता है जो 1000 से 11000 मीटर की दूरी वाला रीजन होता है। इसमें देखते हैं जो बेथाइल जोन होता है इसको डीप बेथिक मतलब डीप होता है जो कि मिड लाइट वाला जोन होता है। और इस पार्ट में क्या होता है कि जो इसकी गहराई होती है वो लगभग 1000 से 4000 मीटर की गहराई होती है। साथ ही साथ इसमें जो जोन होते हैं वह एबाइसोपेलेजिक और मीजोपेलेजिक के ऊपर और एबाइसिक इसके नीचे एबाइसोपेलेजिक पाया जाता है और ये दोनों के बीच में पाया जाता है। अर्थात ऊपर की ओर मीजोपेलेजिक नीचे की ओर एबाइसोपेलेजिक या एबाइसल लेयर पाए जाते हैं। यदि मैं इसमें पाए जाने वाले फिश की बात करूं तो इनके एडॉप्टेशन के लिए यह एक सेडेंट्री लाइफ की प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें जो लाइट का जोन होता है वह डेवोइट होता है मतलब बहुत ही कम मात्रा में या न के बराबर लाइट जो होता है वह पहुंचता है और यहाँ पर लाइफ बायोल्यूमिनेंस जो होते हैं वह पाया जाता है क्योंकि यही बायोल्यूमिनेंस जो होते हैं उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं और फूड की यहाँ पे जो क्षमता होती है वो पाई जाती है या स्कैर्सिटी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो जिस प्रकार मीजोपैलेजिक जो फिशेस रहते हैं उसमें वेल डेवलप्ड मसल्स पाए जाते थे वो नहीं पाए जाते क्योंकि इसमें पोरली डेवलप होते हैं। इसमें जो ऑसिफाइड जो स्केलेटन होना चाहिए था वो बहुत ही वीक होता है। इसमें स्केल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ जो CNS है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बहुत ही कम डेवलप है और गिल जो होते हैं स्मॉल होते हैं। किडनीज भी रिड्यूस होती है और यहाँ पे स्विम ब्लैडर भी एब्सेंट होते हैं। तो ये जो बेथोपेलेजिक जो फिशेस होते हैं ये इस प्रकार से इसमें प्रेजेंट होते हैं। और यदि मैं बात आई की करूँ तो आई जो होता है यह नॉन फंक्शनल होता है। स्मॉल होने के साथ साथ नॉन फंक्शनल क्योंकि किसी प्रकार की लाइट नहीं पाई जा रही उस रीजन पे तो उनके जो आई का काम ही क्या रहेगा जिसके कारण इसमें जो बायोल्यूमिनेंस पाए जाते हैं वही एक आई का कार्य करते हैं जो कि किसी भी संवेदनाओं को या सेंस ऑर्गन्स को रिसीव करके साथ साथ यहाँ वह जो पाए जाने वाले जो फिश रहते हैं उनको अलर्ट करते हैं। तो इस प्रकार इसमें
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, साथ ही साथ जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है वो डेवलप या रिड्यूस कंडीशन में पाए जाते हैं। ये होता है बायोलुमिनेंस। जो सेंस ऑर्गन होता है ये वाला रीजन, इनमें जो आई जो होता है बहुत रिड्यूस कंडीशन में पाए जाते हैं। अभी बात हो रही है इस रीजन की, जहाँ पे स्टार फिश सी स्टार दिखते हैं। और इनकी अगर बॉडी कलर की बात की जाए तो यह असमान ब्लैक कलर के होते हैं, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान ब्लैक कलर के होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो फोटोफोर्स रहती है वह प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए पाई जाती है। और इसमें जो फिशेस आते हैं वो एंगलर फिश, जिसमें ब्रिस्टल माउथ और गल्पर ईल आती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वाटर में जो सस्पेंडेड या जो फिश पाए जाते हैं वह प्रे को पकड़ने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में माइग्रेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का या क्या बोलते हैं फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही शॉर्ट है, जिसके कारण यहाँ का जो फूड होता है वो इनवर्टिब्रेट होता है या किसी प्रकार का सेकेंड एनिमल्स होता है। और इसमें जो फिश आते हैं इसमें लार्ज माउथ होता है, शार्प टीथ होते हैं, वेल डेवलप्ड गिल रेकर्स होते हैं और इनमें प्रे को पकड़ने के लिए कंडीशंस पाई जाती है। तो इस प्रकार जो एपिपेलेजिक, बेंथेपेलेजिक और मीजोपेलेजिक जोन्स कंप्लीट होता है। देन हम थर्ड जो लास्ट जो डीपेस्ट रीजन या बेंथिक जोन जो होता है इसको देखते हैं। तो जो बेंथिक जोन्स होता है वो लगभग बेंथेपेलेजिक, एबाइसोपेलेजिक और हेडोपेलेजिक का जोन होता है, जो बहुत ही गहरे रीजन्स पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जोन जो होता है यह वाटर के लेवल जो होता है यहाँ पे लोएस्ट रीजन्स होता है। और इसमें जो सरफेस एरियाज रहते हैं वह दो लेयर में डिवाइड होते हैं, एक तो सेडिमेंट सरफेस, साथ ही साथ सब लेयर सरफेस। तो इसमें जो फिश होते हैं वह सिमिलर रहते हैं मीजोपेलेजिक फिश की, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो डाइवर्सिटीज पाई जाती है वह उसके समान होती है। और यहाँ पैथोपेलेजिक फिश से मोर एक्टिव्स होते हैं या उसकी तुलना में मोर एक्टिव्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर फोटोफोर्स फुल्ली एब्सेंट है, साथ ही साथ जो स्विम ब्लेडर और जो आइस होते हैं इस प्रकार के फिश में एब्सेंस रहते हैं। तो किसी प्रकार की जो प्रेडेटर को या प्रे को जो कंजर्व करने की जो प्रोसेस होती है, जो अट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। इसमें जो फिशेस आते हैं उसमें ईल आता है, जिसमें वेल डेवलप्ड लॉन्ग लेटरल आई सिस्टम पाया जाता है। इनका बॉडी बहुत लॉन्ग होता है। साथ ही साथ जो ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं, जो सूंघने की जो ऑर्गन्स होती है वह फूड को पहचानने में हेल्प करती है। और यह जो फिश होते हैं वह बहुत ही गहरे रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार जो बेंथिक जोन्स होता है इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट और फिश आते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीन जो रीजन्स बेंथिक जोन्स, मीजोपेलेजिक जोन, बेंथेपेलेजिक जोन जो होते हैं इसमें जो फिश होते हैं वो डिफरेंट टाइप से डिपेंड रहते हैं किसी भी फूड्स या उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर। तो इस प्रकार जो एडॉप्टेशंस ऑफ फिश होते हैं
उसमें जो उसका जोन होता है उसका चैप्टर्स कंप्लीट होता है। देन हम आगे देखते हैं कि जो इसका जो एडॉप्टेशन होता है वो किस प्रकार से अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए अपनी हैबिट में चेंजेस करती हैं, साथ ही साथ उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो आगे का चैप्टर्स है, जो एडॉप्टेशन हो रहा है बॉडी के फिशेस में, उसको हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे कि किस प्रकार से जो बॉड फिश होते हैं वह डीप सी में पाए जाने के लिए अपने आप को किस प्रकार से एडॉप्ट करने के लिए अपनी बॉडीज में चेंजेस करती है। तो इस प्रकार ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, जो जोन्स वाला चैप्टर था। अब हम आगे देखेंगे उसके बॉडी लैंग्वेज या उसकी जो हैबिटाट या हैबिट होती है किस प्रकार से चेंजेस होती है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।